किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग इस बार? रोजगार मिलना चाहिए सबको, गांव का अर्थव्यवस्था बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए हर चीज़ में। अभी हम लोग देश विदेश भटक के आते हैं, फिर यहाँ 4 महीना घर में बैठ के वही हाल हो जाता है हम लोग। 5 साल में क्या विकास हुआ? विकास हाँ, कितना विकास बता दें हम? कुछ विकास हुआ है यहाँ बोल पर, रहे हैं, हाँ। देखें दिखाने के लिए। विकास तो समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी अच्छा ही चल रहा है। महिलाओं को 1000 रुपया देना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था या नौजवानों को नौकरी देना ज्यादा इम्पोर्टेंट? नौजवान खुश रहेगा तब घर का विकास होगा, घर कहती है गाँव का विकास होगा नौजवान के थ्रू। अम्बा प्रसाद है हमारे, उनको थोड़ा सा नौजवान लड़का लोग को ध्यान देना चाहिए। झारखंड सरकार ने वादा किया था 5 लाख नौकरी का, 5000 नहीं दिए। बिहार और यूपी वाले सब नौकरी लेके जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है। कोई भी आदमी चाहता है कि घर में रोजगार हो, अपना घर में बैठ के रोजगार करे पर परिवार के साथ। विकास तो बहुत कुछ हुआ है और जो भी होना है होगा। इतना बड़ा कंपनी हम लोग का आया हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं है। 5 साल में तो हमें कुछ नजर नहीं आया। हमको लगता है कि 20% भी नौकरी नहीं दिया है। बड़कागांव विधानसभा में नौजवान किसको वोट करेगा वो जानने के लिए हम पहुंचे हैं। ये कंडाबेर है। अगर हम बड़कागांव विधानसभा की बात करें तो बड़कागांव विधानसभा में कंडाबेर प्रखंड में हम पहुंचे हैं। किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप लोग इस बार अगर वोट करना हो तो? वोट तो है, वोट तो देना है। जिसमें मुद्दा क्या रहेगा? जिसमें हर कोई देंगे उसी में देंगे। हर कोई मतलब मुद्दा क्या सोच के वोट करेंगे? मुद्दा क्या रहेगा जो हमारे गांव को अच्छा विकसित कर सके, अच्छा काम कर सके, उसी को हम वोट। तो इन 5 साल में क्या विकास हुआ? 5 साल में तो हमें कुछ नजर नहीं आया। हाँ, कुछ भी मतलब कुछ भी नजर नहीं आया। कुछ भी नजर नहीं आया। नहीं, तो वोट फिर कैसे होगा? वोट कैसे होगा? जो अच्छा काम करके दे, जो वचन दे के जाए। मतलब हम लोग सही आदमी कसम खा के जाए। क्या विकास हुआ इन 5 सालों में? क्या किस मुद्दे पे वोट करेंगे? विकास तो बहुत कुछ हुआ है और जो भी होना है होगा। और क्या बोले? क्या एक से हाँ। और काम देखकर जो है जिसको हमको वोट देना है हम तो देवे करेंगे, लेकिन मेरा जो नजदीकी है उन्हीं को वोट देंगे, अम्बा प्रसाद को। ठीक है, चलिए हम किसी की पार्टी विशेष से नहीं पूछ रहे, हम सिर्फ जानने आए थे कि क्या विकास हुआ है इन 5 सालों में। किस मुद्दे पे अगर लोगों अपने घर परिवार को बताएंगे तो किस मुद्दे पे वोट करना चाहेंगे? परिवार वालों को क्या बताएंगे? ऐसा कि रोजगार मिलना चाहिए सबको, नौजवान लोग को, बस। अब बाकी गांव का अर्थव्यवस्था बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए हर चीज़ में। जैसे कंपनी एक से कंपनी इधर आ रहा है, ठीक है, हर चीज़ सबको नौकरी मिलना चाहिए घर पर। जिसका जमीन जा रहा है उसको नौकरी तो मिलना चाहिए। तो अभी नहीं मिल रहा है? नहीं, अभी तो नहीं मिला है। पहले बस कंपनी यहाँ नहीं आया, ठीक है। अभी जब आएगी तो तब देखा जाएगा। कौन सी पढ़ाई क्या कर रहे हो? अभी मेरा इंटर कंप्लीट हो गया है। इंटर कंप्लीट हो गया जी। तो जिस तरह से नौजवान रोड पे थे, नौकरी मांग रहे थे और छात्रों ने आंदोलन किया, उनके ऊपर केस भी हो गए, क्या कहना चाहोगे? आप भी ग्रेजुएट हो, आगे चल के आप भी नौकरी के लिए अप्लाई करोगे? जी बिल्कुल करेंगे, कैसे नहीं। बीए में एडमिशन हम करवाए हैं भोपाल में। लोग अभी भी नौकरी जो पहले से पढ़ रहे हैं वो नौकरी मांग रहे हैं, रोड पे आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, स्टूडेंट के ऊपर केस हो जा रहा है। इन सरकार में जो नौकरी जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिली नहीं, ये तो नहीं मिली। नहीं, सरकार तो बहुत ज़्यादा नौकरी की मांग की थी, लेकिन उससे हमको लगता है कि 20% भी नौकरी नहीं दिया है वो। नहीं मिला। नहीं, तो आगे कैसे, क्या फ्यूचर है आगे? मतलब ऐसा सरकार ऐसा आना चाहिए, मतलब कि गवर्नमेंट ऐसा होना चाहिए इच्छुक कि अपने बात को मतलब यहाँ निभाना चाहिए, मतलब बोलना पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बोल के पीछे हट जाए, थोड़ा सरकार होता है। मैया सम्मान योजना सरकार के द्वारा 1000 रुपये सभी महिलाओं को दिया जा रहा है। आप नौजवान हैं, आप चाहते हैं कि ये सरकार का फैसला सही है? मतलब आप क्या सोचते हैं, सरकार का फैसला सही है? फैसला तो सही है, किसी को आया, किसी को नहीं। हम वो चीज़ नहीं पूछ रहे। सरकार ने जो निर्णय लिया, सरकार ने जो फैसला लिया, महिलाओं को 1000 रुपया देना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था या नौजवानों को नौकरी देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं, नौजवानों को नौकरी देना जरूरी था। वो तो महिलाएं के लिए अलग निकलता है, वो ठीक है, वैकेंसी ठीक है, लेकिन नौजवान सबसे पहले, ठीक है ना, कि नौजवान खुश रहेगा तब घर का विकास होगा, घर कहती है गाँव का विकास होगा नौजवान के थ्रू। हाँ, तो फ्री की जो चीज़ें दी जाती है, सरकार के द्वारा एक ट्रेंड चला है कि झारखंड सरकार ने बोला 1000 रुपया देंगे, तो बीजेपी ने कहा कि गोगो दीदी योजना की तरफ 2200 रुपया देंगे। क्या सोचता है नौजवान इससे यही सोचता है कि मतलब हम तो कहेंगे यही कि उससे नौजवान उसी को वोट ही ना दे, जब नौजवान के लिए कुछ निकाल ही नहीं रहा है। तो क्या विकास हुआ है 5 सालों में कंडाबेर में? विकास तो समझ में नहीं आया है, लेकिन फिर भी अच्छा ही चल रहा है। समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी अच्छा ही चल रहा है। नौजवान को चाहिए नौकरी, रोजगार जो है उन लोग को चाहिए रोजगार, ये सब होना चाहिए। इतना बड़ा कंपनी हम लोग का आया हुआ है, अभी तक कुछ पता नहीं है। कंपनी का प्रॉब्लम ज्यादा चल रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ, कंपनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। बोले हम लोग कमा खा रहे हैं, लेकिन जो ITI किया, डिप्लोमा किया है, बीटेक जो किया है, उन लोग के लिए कुछ होना चाहिए।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंपनी के अलावा क्या विकल्प है नौकरी के लिए? कंपनी के अलावा, कंपनी छोड़ दीजिए, कंपनी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि हम लोकल लोगों को या फिर रोजगार नहीं दे सकते, एक लिमिट ही है रोजगार देने का, हम लिमिट में ही रोजगार देंगे। उसके अलावा क्या विकल्प इन 5 सालों में खोजे गए हैं? मैं सरकार के होना चाहिए, जैसे अभी अम्बा प्रसाद है हमारे, उनको थोड़ा सा नौजवान लड़का लोग को ध्यान देना चाहिए, कहीं कहीं एडजस्ट करे क्या है नहीं है, ये सब देखना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई जी, की ये गई जरूरी है। यही सब और क्या। अब इलेक्शन भी आ गया है सामने, अब देखा जाएगा किसको वोट मारा जाएगा नहीं मारा जाएगा, अभी नहीं बता सकते हैं। नहीं, अभी हम पूछ भी नहीं रहे हैं, मतलब क्या विकास और मारना तो है, किसी को तो मारना है, लेकिन अभी तो नहीं बता सकते हैं। यही सब बात है और क्या। चलिए, वोटर हैं आप? वोटर हैं? नहीं है, वोट नहीं दीजिएगा? वोटर आईडी बनाई नहीं बना, कहाँ है? मन नहीं है। मन नहीं है? नहीं, वोटर आईडी बनाना है, मन नहीं है? नहीं बनाएंगे। 18 साल नहीं हुआ। अच्छा, ऐसा बोलिए ना यार कि मन नहीं है बोलते हो यार, कि बोलते हो मन नहीं है, मन से वोटर आईडी थोड़ी नहीं बनता। नहीं, 18 साल नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ। नहीं। जन्म डेट क्या है? 2008। विकास की बात इधर कर रहे थे, विकास जी हैं हमारे साथ, बोलिए। चलिए, विकास नहीं है, मुकेश है। हाँ, अच्छा, विकास मुकेश है। हम विकास को ढूंढने निकले थे, मिले मुकेश। बताइए क्या विकास हुआ? विकास, हाँ, कितना विकास बता दें हम? नहीं, हमको एक ही 2 विकास बताइए ना, 3 विकास बताइए। अभी हमारे हेमंत सोरेन के सरकार में बिजली बिल माफ हुआ। हाँ, दूसरा KCC माफ हुआ। हाँ, तीसरा अभी टैक्स माफ हो रहा है। हाँ, टैक्स क्या चीज? गाड़ी का टैक्स, गाड़ी का टैक्स उसमें ब्याज नहीं देना है। हाँ, माफ हो रहा है। हाँ, क्या, कैसे, मतलब नहीं समझ में आया। उसका ये निकल रहा है ना, हाँ, प्रक्रिया। अच्छा, गाड़ी का टैक्स माफ हो जाएगा। झारखंड सरकार आएगी चुन के तब माफ होगा कि पहले अभी हो गया? घोषणा तो हुआ है। हाँ, और उसके बाद और क्या बताऊं? तो KCC लोन तो रघुवर दास की सरकार में भी माफ हुआ था, नया क्या हुआ वो? इसमें 2 लाख माफ हुआ। हाँ, और बताइए और क्या विकास हुआ इन 5 सालों में? कंडावेर की बात कर रहे हैं, बड़का गांव की बात मत कीजिए पूरा। कंडा भाई आप ही बोल लीजिए, बताइए। कंडावेर में इस बार 35 से 50 लाख का काम सेक्शन हुआ है, जो आप देखने को है। यहाँ पे रोड फुलवरिया टोला बोलते हैं, वहाँ पे रोड PCC बना है। आरा पर नली का काम चल रहा है, और आरा के बगल में सीढ़ी का काम है, वो भी चल रहा है। फिर फील्ड चल जाइए, वहाँ पे बाउंड्री जो एक साइड हो चुका है, और भी जो काम है पतरा बगल में गांव है हम लोग का, वहाँ भी विधायक मत से मंदिर के बगल में बाउंड्री हुआ है, जो देखने की बात है। और नाली उली का काम, मतलब 35 से 40 लाख का काम अवर सैंक्शन हुआ 1 महीना पहले। लेकिन ठीक है, वो चीजें आप बता रहे हैं, वो चीजें होनी चाहिए, वो मूलभूत सुविधाएं हैं। लोग कह रहे हैं कि रोजगार की बड़ी समस्या है, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। रोजगार के कारण सबसे लोगों का कहना है कि कंपनी में हम लोग को रख लिया जाए नौकरी के लिए कुछ काम के, तो कंपनी कंडावेर में आया नहीं है। आएगा तो हम लोग सहयोग करेंगे कि सब कोई मिलजुल के वहाँ पे मांग करेंगे नौकरी का, अपना जो भी हम लोग का युवा बेरोजगार है उसके लिए। तो 5 सालों में वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई कि लोगों को यहीं पे स्थानीय को रोजगार दिया जाए? कंपनी आएगी तो आपने अगर इसका इतिहास देख ले कंपनी का, अगर आप पकरी बरवाडी चले जाएंगे तो वहाँ पे भी लोगों को उतना रोजगार नहीं दे पाई जितना उनको देना चाहिए, तो वही हाल यहाँ पे होगा। तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या हुआ इन 5 सालों में? जो नौजवान जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनके यहीं पे रोजगार की व्यवस्था की गई? अब इलेक्शन बाद ही पता चलेगा। इलेक्शन बाद पता चलेगा। चलिए बताइए, क्या रोजगार की व्यवस्था की गई है 5 साल में? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है रोजगार। क्या करते हैं आप? अब तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। और कहाँ घर हुआ? यही कंडावेर है। कंडावेर हुआ। कैसा देखते हैं कामकाज सरकार का 5 साल का? 5 साल में तो कोई विकास नहीं है यहाँ पर, समझे न। तो काका बोल रहे हैं कि नाली बना है, रोड बना है। ये जब से ये मुखिया जीते हैं ना, तब से ये काम हुआ है हमारे कंडावेर का। अभी दिनेश सा जो मुखिया है, जब जीते हैं वो, तब से हमको कुछ लग रहा है कि कुछ विकास हुआ है यहाँ पर। देखें, दिखाने के लिए। तो मतलब 2 सालों में मुखिया जी बने तो थोड़ा काम का रफ्तार बढ़ा है, कुछ बढ़ा है। कंपनी यहाँ पर आया ना, तो कंपनी आने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए नौजवान सब भटक रहा है यहाँ पर, है ना। तो आदमी क्या चीज चाहता है कि अपना घर में रोजगार हो, है कि नहीं? रोजगार ना जाना पड़े, काम जाना पड़े। अभी हम लोग कहाँ देश विदेश भटक रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए, कहीं दिल्ली, कहीं बम्बई, कहीं कहाँ, कहीं फलाना ढिंका, यहाँ भटक रहे। ये सब नहीं होना चाहिए कि आदमी, कोई भी आदमी चाहता है कि घर में रोजगार हो, अपना घर में बैठ के रोजगार करे पर परिवार के साथ, ठीक है। अभी हम लोग देश विदेश भटक के आते हैं, फिर यहाँ 4 महीना घर में बैठ के वही हाल हो जाता है। हम लोग लेबल हो जाता है। हाँ, लेबल हो जाता है, ठीक है। कोई भी आदमी ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, समझे ना। जो कितना कमा लेते हैं?
कितना कमा लेते हैं? 20 से 25 हजार कमाते हैं। बहुत कमा लिए। इतना 20-25 हजार में चल जाएगा आपको गुजारा। मोदी जी तो बोल रहे हैं 20,000 रुपए तो बड़ी ज्यादा है। अरे मोदी जी तो लुटेरा है यार, लूट रहा है सबको मोदी जी। कैसे लूट रहे हैं? कैसे लूट रहा है? कितना कितना कर्जा माफ कर दिया उन लोगों का, जो साला लाखों करोड़ों रुपया लिया है ब्याज पे, उसका माफ कर दिया। और जो यहाँ पे अभी 500 रुपया हफ्ता में भर रहा है और उसको मतलब कॉलर पकड़ पकड़ के घर से निकाल रहा है लोन वाला कि ला, और दिन दिन भर ढाई मार रहा है साला। काज बोलते हैं एजेंट लोग वहाँ से जो आता है लोन देता है, और उन लोग साला घर में ला के और दिन भर मतलब कि परेशान करता है आदमी को लोन दे के। और जो लोन करोड़ों रुपया लिया है, हजारों करोड़ों रुपया लिया है, अरबों रुपया लिया है, उसका माफ हो गया। जो 20,000 लिया है उसका कॉलर पकड़ के ले रहा है पैसा। तो लोन नहीं लेना चाहिए। लोन लेना चाहिए, लेकिन आदमी को जिस तरीके से ये लोग दे रहे हैं लोन, उस तरीके से गलत है ना। पहले तो लालच देते हैं, उसके बाद छाती पर चढ़ जाते हैं वो लोग। हाँ। वोटर है, वोट करेंगे। क्या सोच के, मतलब क्या देख के वोट कीजिएगा इस बार? यही देख के करेंगे जो विकास जो होता है कि मतलब कि हमारे गांव में जैसे एक मत देने का अधिकार होता है कि जो हम बात दे रहे हैं उसके लिए मेरा मतलब जो होता है कि मतलब ये कैसे बोलते हैं, क्या होता है कि 1 मिनट बता रहे हैं कि हम जो सोच के देते हैं कि अगला आदमी जैसे कि हम लोग जैसे हम उसको वोट दे रहे हैं वो हमारे लिए काम करे 24 दिन, जैसे हम एक वोट के मतलब कीमत मतलब आपके लिए 24/7 खड़ा रहे। खड़ा रहे, हमेशा खड़ा रहे। अगर यदि कहीं को हम लोग को दिक्कत हो या हमारे गाँव में हो या चाहे भी कहीं भी जाए, जैसे कोई दिक्कत हो रहा है हम लोग को, वहाँ से जिसको हम वोट देंगे वहाँ से हमारा काम होना चाहिए। इसका आदमी हम लोग है या मेरा विधायक। पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। क्या पढ़ रहे हो? अभी BA में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ते हैं? मार्कम कॉलेज। मार्कम कॉलेज। क्या सोच रहा है युवा? झारखंड सरकार का कार्यकाल कैसा रहा इन 5 सालों में? झारखंड सरकार का कार्यकाल अभी तो देखा जा रहा है ठीक ठाक ही है, लेकिन नौजवान रोड पे हैं, बोल रहे नौकरी नहीं दे रही है सरकार। नौकरी इसलिए नहीं दे रही है कि अब इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते कि क्यों नहीं दे रही है इसे। तो आप कामकाज ठीक है तो सरकार नौकरी देने बोल रही, कि विपक्ष वाला बोल रहा है कि आप सब असफल हो गए नौकरी देने। विपक्ष पार्टी कहीं बोलता है कि ये मतलब सही कर रहा है। नौजवान भी तो रोड पे है ना, लोग आंदोलन कर रहे हैं। जैसे देखिए कांग्रेस BJP है, BJP वाला कभी चाहता है कांग्रेस के मतलब ये समर्थन मतलब अच्छा उसके बारे में बोला जाए, या कांग्रेस चाहता है कि BJP के बारे में अच्छा बोले से। बात सही है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो अभी भी उन्होंने आंदोलन किया था, हमने भी कवरेज दिया था। लोग कह रहे हैं कि कुछ भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है। तो सरकार ने कानून बनाया है दिखाने के लिए, जो भी पेपर होता है वो तो लीक हो जाता है बार बार। तो फिर झारखंड सरकार का कामकाज कैसा ठीक हुआ? कामकाज झारखंड सरकार अपने जैसे मतलब नहीं बोलेंगे। कैसा देखते हैं कामकाज झारखंड सरकार का? 5 साल युवा रोड पे हैं, नौजवान जो छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही हैं। झारखंड सरकार ने वादा किया था 5 लाख नौकरी का, 5,000 नहीं दिए। बिहार और यूपी वाले सब नौकरी लेके जा रहे हैं। जैसे आपका बात सही है कि झारखंड सरकार इस बार युवा को नहीं देख रहा है, लेकिन इससे पिछला बार भी आप चल जाइए, उस बार भी BJP सरकार नहीं था, हेमंत का ही सरकार था। नहीं रघुवर दास की सरकार, BJP का। लेकिन उस बार भी आप देख लीजिए कि युवाओं का कितना नौकरी मिला। लेकिन युवा बोल रहे हैं कि उस टाइम पे रघुवर दास ने नहीं दिया था तो हमको उखाड़ के फेंक दिए। इस बार भी हेमंत सरकार ने नहीं दिया, इनको भी उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन इस बार युवा को नौकरी के लिए सोचना चाहिए कि हम लोग का 5 साल का कार्यकाल था, 2.5 साल कोरोना काल में चल गया। कोरोना काल इतना महामारी चल रहा था कि उस समय ना सरकार आपके पास आ रही थी ना आप सरकार के पास जा रहे थे। तो उस समय बहुत क्रिटिकल कंडीशन था। युवा को ये चीज़ समझना चाहिए। अब रहा बात नौकरी का, तो नौकरी तो जिस टाइम देना चाहिए उस टाइम अभी आचार संहिता लग गया। कार्यकाल अगर किसी का भी कोई भी सरकार का रहता तो वो सोचता है कि हम कोई युवा के लिए अच्छा करें, लेकिन किसी के पास टाइम तो भी होना चाहिए अच्छा के लिए। कुछ अच्छा होना चाहता है, लेकिन अपोजिट पार्टी हो, आज हम ही हैं, चाहे मेरा ही कोई मेरा दोस्ती यारी में कोई मतलब है। आपका कहने का मतलब है सरकार को टाइम नहीं दिया गया काम करने के लिए? काम टाइम नहीं दिया, टाइम था लेकिन ऊपर वाले ने टाइम नहीं दिया। ऊपर वाला कैसे? यहाँ पे कोरोना काल आ गया तो कोरोना नहीं ना दिया, बस वही बात है। और आप बात विकास का, तो विकास जैसे जैसे भी देखिए धरातल पर उतर ही रहा है। विकास ऐसा भी अभी झारखंड सरकार में बहुत सारे ऐसा है योजना जो हमारे धरातल पर उतरे हैं। मैया समान योजना, बहुत कोई मैया समान योजना हमको लगता है जितना महिला लोग है भारत देश में, झारखंड में बहुत कोई भरी है।
लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि सबको एक किस्त आया, किसी को 2 किस्त आया, किसी को 3 किस्त आया, किसी को नहीं आया। जहाँ तक हम जानते हैं कि सब अकाउंट नंबर, जैसे अकाउंट नंबर था सबका, IFSC कोड अलग रहता है, हर बैंक का IFSC कोड अलग रहता है, उस आधार पे ही हमको लगता है ऐसा कोई ब्लॉक में जैसे हम कभी गए थे तो हमको बताया गया था कि शायद बैंक का ही प्रॉब्लम है, जो बैंक ऑफ इंडिया था उसका चल गया और अदरवाइज दूसरा बैंक था उसमें शायद कोई प्रॉब्लम हो इसीलिए नहीं गया। लेकिन उम्मीद है कि यह सरकार फिर रहेगी या ना रहे वो अलग की बात है। अगर पास हो जाएगी तो पैसा चल जाएगा। सरकार को ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने चाहिए थे ना, कैसे नहीं, लेकिन नहीं टाइम जैसे कि आप मान लीजिए कोई योजना आप लॉन्च किए, वो अप्लाई किया, उसमें अब कार्य हो रहा है, क्या इशू आ रहा है, जब कोई योजना धरातल पर उतरता है उसके बाद कितना लाभुक उसका लाभ ले रहा है वो तो पूरा आंकड़ा देखने के बाद पता चल जाता है। अच्छा, लेकिन एक समस्या और है, एक समस्या लोग बोल रहे हैं रोजगार का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कंडाबेर में। रोजगार तो बताए दिए आपको, रोजगार का प्रॉब्लम है, यहाँ जो स्थानीय लोग हैं वो तो हम बात करके स्टूडेंट की। आप ना मान लीजिए आप कोई मीडिया अब कर रहे हैं तो आप जब तक मैक नहीं पकड़िएगा तब तक कोई कैमरा पकड़ेगा नहीं। तो अभी हमारे वर्तमान में रोजगार का सबसे बड़ा साधन है कोल कंपनी। कोल कंपनी हम लोग का गांव का अभी तक क्या बोलते हैं ना, कुछ किया ही नहीं है। तो आप मान लीजिए कि कोई किया नहीं है तो आप उसके साथ लड़ नहीं सकते हैं। हाँ, वो आपका ज़मीन पे जब कब्जा करे, आपका ज़मीन पे वो खुदाई स्टार्ट कर दे और उस टाइम आपको ना रोजगार दे तो सही में ये दयनीय स्थिति है गांव के लिए। लेकिन उसका एक्सपीरियंस खराब है, जो कंपनी यहाँ पे आ रही है वो उधर का है, उसका एक्सपीरियंस खराब है। तो आप मानते हैं कि आने वाले समय में वो रोजगार दे पाएगी जिस तरह से वो रोजगार दे रही है? ये चीज़ ना, वो गाँव में क्या था नहीं था, अब मेरे बोलने से क्या गाँव वाला ज़मीन देना बंद कर देगा? वो चीजें हम नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि उसका एक्सपीरियंस खराब है, फिर भी यहाँ पे ग्रामीणों ने ग्राम सभा किसी से दे दिया। उम्मीद ही कर सकता है ना, आपसे भी हम कुछ उम्मीद ही कर सकते हैं। तो जैसे कंपनी को उससे उम्मीद ही कर सकते हैं और यही चाहेंगे कि मेरा भाई लोग, मेरा गांव का आदमी वो बेरोजगार ना रहे। आखिर कंपनी पे आश्रित है तो कंपनी को चीज समझ के इन लोग को रोजगार में जोड़ने का काम किया जाए। अच्छा चलिए, 3 काम बताइए हमको विधायक अंबा प्रसाद का, जिन्होंने 5 साल में जो काम बहुत दिनों से लटका था वो नहीं हुआ और 5 सालों में हो गया। 3 ऐसे काम। सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहला काम, बहुत इम्पोर्टेंट काम था, जो पतरा है गांव कंडाबेर पंचायत का पतरा, आप बगल ही गांव में है, वहाँ पे एक शिव मंदिर है, फेमस मंदिर है। वहाँ पे शादी विवाह मतलब पूजा पाठ सब होता है, बहुत बड़ा मंदिर भी है। लेकिन उसमें क्या इशू था कि उसका 4 दीवारी बाउंड्री नहीं था, ठीक ना। वो विधायक मत से स्टार्ट हुआ और वो काफ़ी ज़रूरत था क्योंकि हमारे कुत्ता उता उस मंदिर से आर पार हो जाते थे। रात को वहाँ बहुत कोई ड्रिंक भी करता था। दूसरा, ठीक है, पहला वो काम है। दूसरा काम हमारे जैसे ये रोड था, ये रोड काफ़ी बंजर था, जो हमारे देख रहे हैं गर्री से माता स्थान का रोड, ये खराब तो है, अभी भी खराब है। लेकिन इसका सेक्शन हो गया, ये 5 करोड़ कुछ का लागत से हमको लगता है ये आचार संहिता खत्म होने के बाद ये रोड बन जाएगा। तीसरा अभी हमारे गांव में जैसे मेरा घर की तरफ का रास्ता था, वो काफ़ी दिन से ख़राब था। वो भी रास्ता उन्हीं का फंड से मिला। हमारी ये स्कूल के तरफ से चल जाइए, गेरा तरफ का रास्ता था, वो काफ़ी दिन से ख़राब था, वो भी रोड PCC हो गया। हमारे आहरा पर चल जाइए, वहाँ पे नाली का काफ़ी समस्या था, वो नाली बन चुका है। विधायक मत से, मुखिया मत से नहीं बोल रहे ना, सब विधायक मत से। उसके बाद हम लोग का आरा ग्राउंड देख लीजिए, उसमें भी बहुत आदमी रात में स्टेडियम टाइप में बन गया, अभी बाउंड्री भी हो रहा है, उसका 4 दीवारी बाउंड्री हो रहा है ताकि कोई भी मॉर्निंग वॉक करे, खेले कूदे, अच्छा रहे, कोई दिक्कत ना हो। बहुत कोई ड्रिंक करके बियर का शीशी फोड़ के छोड़ देता था। चलिए, ये 3 प्रमुख काम इन्होंने बताए स्थानीय विधायक अंबा प्रसाद का, जिन्होंने इन 5 साल के कार्यकाल में किया है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो में कमेंट जरूर करें। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़ जोहार।